हाय बच्चों, मैं अरविंद कुमार सिंह छपरा से। ये मेरा अपना यूट्यूब चैनल है। इसमें हम लोग वैसे बच्चे को ध्यान में रखते हुए जो 12th क्लास में आप कुछ पढ़ाई किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, वैसे भी कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई कुछ किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। अब यहाँ वो सभी बच्चों के लिए वीडियो है जो कुछ पढ़े हैं या कुछ नहीं पढ़े हैं, वो सभी के लिए वीडियो है। हम ये दावा करते हैं कि आप सभी को अभी भी आपके पास आपकी समय है, 2 मंथ का समय है, इसमें आप सभी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें आप 90+ भी ला सकते हैं और अभी भी जोश और जुनून, पूरे जुनून के साथ आप मेहनत करिए और जुनून के साथ मेहनत करिएगा तो आपको हम वादा करते हैं कि आप 90+ स्कोर कर पाइएगा। अब आइए, आज का टॉपिक है 12th क्लास का मेरा रिलेशन, और इसको हम लोग एग्ज़ाम के व्यू से, एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए वही हम लोग केवल स्टडी करेंगे, वही केवल ध्यान में वही हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे केवल एग्ज़ाम से रिलेटेड है। जो टॉपिक आपका डिलीटेड है उसको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, जो डिलीटेड है उसको डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे, केवल उसी का डिस्कशन होगा जो केवल और केवल आपके एग्ज़ाम में आता है। आइए तो हम लोग आज शुरू करते हैं, पढ़ना है हम लोग को रिलेशन। इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ पहले थोड़ा सा जान लीजिए, इसलिए कि जो अभी बताने जा रहे हैं उसको नहीं आप पढ़िएगा तो आपको आगे का टॉपिक समझने में दिक्कत होगा, इसलिए समझ लीजिए इसको। पहला यहाँ आपको पढ़ना है आपको ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स which can written in the particular form, in ordered pair AB, A is called first component and B is called second component। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ, जैसे 2, 3, यहाँ आपका 2 क्या हो गया, फर्स्ट कंपोनेंट, और 3 क्या हो गया, सेकेंड कंपोनेंट, ठीक है। और भी आप ले सकते हैं 3, 5, तो यहाँ 3 क्या हो गया, फर्स्ट कंपोनेंट, 5 क्या हो गया, सेकेंड कंपोनेंट। यहाँ देखिए, इस फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी आप कह सकते हैं, इसको आप सेकेंड कोऑर्डिनेट कह सकते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट को आप किस नाम से, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट के नाम से, और सेकेंड कंपोनेंट को आप सेकेंड कोऑर्डिनेट से भी इंडिकेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट the Cartesian product of 2 set A and B
इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर AB in which A belongs to A and B belongs to B, and it is denoted by A क्रॉस B। ये रहा हम लोग का डेफिनेशन। अब दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब एक आपको एग्जाम्पल हम बताते हैं। यहाँ देखिए, अब आप लोग एक एग्जाम्पल देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का। देखिए एग्जाम्पल, इफ A इक्वल टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू 4 5, देन फाइंड A क्रॉस B। देखिए सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। A क्रॉस B आपको निकालना है। यहाँ आप देखिए A लिख दीजिए 1 2 3 और B क्या है आपका 4 5। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब आपको ऑर्डर्ड पेयर तैयार करना है जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट पहले वाले सेट का होगा, सेकंड कंपोनेंट दूसरे वाले सेट का। अब यहाँ देखिए क्या लिखेंगे 1 4, फिर क्या 1 5, फिर क्या 2 4 2 5 3 4 3 5, मतलब जितना भी पॉसिबल था हमने लिख दिया। एक और एग्जाम्पल देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का दूसरा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इफ, पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं फिर आपको हम बताते हैं। इफ A इक्वल टू A B C एंड B इक्वल टू 1 2, then find A क्रॉस B and B क्रॉस A। ध्यान दीजिए, इसमें दो दो क्वेश्चन हम दे दिए, आपको A क्रॉस B भी निकालना है, B क्रॉस A भी निकालना है। अब जैसे यहाँ A आपको दिया है A B C, ठीक है। B आपको दिया है 1 2, अब हमको निकालना है A क्रॉस B। पहले हम क्या करेंगे, ध्यान दो इधर, A B C और B क्या है हम लोग का 1 2। यहाँ आपको ऑर्डर्ड पेयर तैयार करना है जिसमें पहला कंपोनेंट का होगा, फर्स्ट कंपोनेंट का होगा ये पहले वाले सेट से या सेकंड कंपोनेंट का होगा दूसरे वाले से। अब यहाँ ऑर्डर्ड पेयर आपको क्या होगा A1, फिर क्या होगा A2 और फिर B1, फिर क्या B2 और फिर C1 और C2, यही होगा। अब दूसरा, अगर पहला हो गया, दूसरा B क्रॉस A निकालना है तो पहले किसको लिखेंगे, B सेट है तो B को पहले हम लोग लिखेंगे। B में क्या है आपका 1 2 और A क्या है आपका A B C। अब यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका करिए, 1 क्या होगा 1 A,
फिर 1b, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट इसका ले लीजिए, सेकेंड कंपोनेंट इसका लेते जाइए बारी बारी से, 1a 1b 1c, फिर क्या 2a 2b और फिर 2c। अब इसी चीज़ को आपको लिख देना है 2c, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। एग्जाम्पल आप देख लिए। अब आप देखिए, जैसे इसमें एक आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि जैसे a क्रॉस b हम लोग लिख रहे हैं और b क्रॉस a लिख रहे हैं, तो इसमें कोई एलिमेंट ऐसा, कोई ऑर्डर पेयर ऐसा तो नहीं कि छूट गया है। अब देखिए उसके लिए आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ एक रूल है, अभी हम लोग वही पढ़ेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए, इफ सेट A हैज m एलिमेंट and set B has n element, then the Cartesian product of two set A and B is, then एक मिनट, then the number of elements in Cartesian product of two set A and B is m into n। दैट इज आप ये भी लिख सकते हैं n a क्रॉस b इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो हम लोग टॉपिक लिखे थे रिलेशन को हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ हम लोग को पढ़ना है रिलेशन। अब डिफाइन करते हैं। एवरी सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी। एवरी सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी is known as relation from A to B। क्या समझे? एवरी सबसेट R of A cross B is known as relation from A to B। अब ये देखिए सबसेट का टॉपिक आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, सबसेट कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ देखिए इस पर भी एग्जाम्पल। अब कैसे चेक करेंगे? कोई रिलेशन दे दिया और कहेगा कि चेक करिए कि ये रिलेशन है कि नहीं। तो रिलेशन चेक करने के लिए क्या करेंगे? देखिए पहले एक एग्जाम्पल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इफ ए इक्वल टू 1 2 3 B इक्वल टू 3 4 या 4 5 कर दीजिए, एंड R इक्वल टू दे दिया यहाँ 1 4 2 4 3 5 4 5 4 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
3 5। अब यहाँ पूछ दिया इज आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये रिलेशन चेक करने के लिए यहाँ हम लोग किससे रिलेशन चेक करना है, आर किससे रिलेशन देखना है, आर इज आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इस पे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, ए टू बी कह रहा है कि बी टू ए कह रहा है। तो अगर ए टू बी कह रहा है आपको, तो पहला काम है आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। अब ए क्रॉस बी निकालेंगे, यहाँ देखिए अभी आपको बताए थे ए क्रॉस बी कैसे निकालना है। तो यहाँ ए क्या हम लोग का है 1 2 3, बी क्या है 4 5। ए क्रॉस बी पहले भी निकालने के लिए आपको बता चुके हैं, क्या होगा यहाँ 1 4 1 5, जितना भी पॉसिबिलिटी है सबको लिख दीजिए 1 4, फिर 2 4 2 5, फिर 3 4 और 3 5। ठीक है। अब देखिए यहाँ आर में आपको बता रहे थे कि एलिमेंट कितना है आर में, 1 2 3। बस यहाँ ये भी क्या है, एक सेट ही है, बट यहाँ ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ 1 2 और ये 3 एलिमेंट। अब आपको देखना ये है कि ये सभी एलिमेंट इधर प्रेजेंट है कि नहीं है। और देखिए यहाँ पहला एलिमेंट इसका क्या है 1 4, ये ए क्रॉस बी में प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। 2 4 यहाँ है, देखिए ये सेकेंड एलिमेंट क्या है 2 4, यहाँ प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है आपका 2 4 ए क्रॉस बी में प्रेजेंट है। थर्ड एलिमेंट आपका क्या है 3 5, और ये भी क्या है आपका प्रेजेंट है, कहाँ ए क्रॉस बी में। और जब इधर 3 गो एलिमेंट था और तीनों कहाँ इधर आपका प्रेजेंट है, तो जब प्रेजेंट है तो क्या कहेंगे देयरफॉर आर सबसेट ए क्रॉस बी। और जब ये आपका सबसेट हो गया तो क्या कहिएगा आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हो गया। इस तरह से आप रिलेशन चेक कर सकते हैं कि कौन रिलेशन है और कौन रिलेशन नहीं है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए हर एक टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा, स्किप कर मत करिएगा, इसलिए कि हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। आप इधर आप भगा के देख लीजिएगा तो फिर आगे आपको क्या होगा, बहुत समस्या हो जाएगा। इसलिए इधर आप भगाइएगा नहीं, स्किप मत करिएगा। अब देखिए, अब जो हम बताने जा रहे हैं इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी आएगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ if set A has m element and set B has n element, then total number of relation from A to B is 2 की पावर m इंटू n, यानी 2 की पावर mn, 2 की पावर कहा जाएगा mn। बात समझे। अगर A में क्या है m एलिमेंट, B में n एलिमेंट हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा m एलिमेंट और फिर क्या n एलिमेंट,
तो a से b में रिलेशन कितना हो जाएगा आपका 2k⁻mn। इस पर एग्जाम्पल देखिए, इफ सेट a हैज 3 एलिमेंट एंड सेट b हैज 2 एलिमेंट, then find number of relation from A to B। ठीक है, यहाँ देखिएगा A में कितना एलिमेंट है आपका 3 एलिमेंट है, दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया m का वैल्यू। जो m का वैल्यू क्या होगा, जो a में एलिमेंट कितना हो गया आपका 3, b में जो एलिमेंट होगा आपका वो क्या होगा n का वैल्यू nb, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b। इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख रहे हैं nb और पढ़ेंगे क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b इक्वल टू 2 हो गया। अब अभी हम फॉर्मूला लिखे थे नंबर ऑफ, यहाँ देखिए अभी पढ़े थे नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B इज 2k⁻mn। अब क्या पढ़े थे 2k⁻mn, तो यहाँ 2 m का वैल्यू कितना है 3, n का वैल्यू कितना है 2, यानी 2k⁻6 कितना हो गया 2k⁻6 64। यानी यहाँ a से b में रिलेशन कितना बनेगा आपका 64। इससे ज़रूर ये ध्यान रखिएगा, ये रूल आपको याद रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव निश्चित आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, उसमें सबसे पहला आएगा आपका एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। यहाँ देखिए इफ r इक्वल टू 5 देन r is said to be empty relation from A to B। एग्जाम्पल देखिएगा, if A equal to 1 3 5, B equal to 5 7 9 and R equal to AB such that A belongs to A, B belongs to B and A minus B is an odd। चलिए सॉल्यूशन देखिए, यहाँ देखिए R क्या है ए बी के फॉर्म में लिखना है, जिसमें क्या है A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B। ध्यान दीजिएगा यहाँ A जो है यानी फर्स्ट कंपोनेंट किसका है A का और सेकंड कंपोनेंट किसका है B का, यानी आपको निकालना है यहाँ जो रिलेशन आपको चेक करना है। यहाँ इसको और पूरा कर लीजिए, देन
so that R is empty relation from A to B। चलिए सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्या करेंगे, A क्रॉस B निकालते हैं। A से B में चेक करना है, इसलिए आपको A क्रॉस B निकालना है। A क्या है आपका 1 3 5, B क्या है 5 7 9, क्या होगा 1 5 1 7 1 9 3 5 3 7 3 9 5 7 5 5 5 7 5 9, ठीक है। चलिए अब यहाँ R में कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि और ए बी, यानी ए बी मतलब यहाँ ए बी है जो दिया है ऑर्डर पेयर, वही ऑर्डर पेयर आपको लिखना है जिसमें दोनों का डिफरेंस यानी फर्स्ट कंपोनेंट माइनस सेकेंड कंपोनेंट क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। अब देखिए यहाँ 1 - 5 कितना आएगा 4, ये ऑड नहीं है, इस रिजल्ट क्या दिया इवन, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। 1 7 तो 1 - 7 का होगा 6, इसको भी नहीं लिखेंगे। 1 - 9 8 हो जाएगा, ये भी नहीं लिखेंगे, -8 हो जाएगा। माइनस प्लस से मतलब नहीं, ऑड आना चाहिए। रिजल्ट जिसमें ऑड आएगा उसी को इधर लिखेंगे। तो यहाँ ऐसा कोई ऑर्डर पेयर नहीं है जिसका डिफरेंस आपका यानी फर्स्ट माइनस सेकेंड करें तो ऑड आ जाए, सबका क्या आएगा इवन आएगा। इसलिए यहाँ का हो गया R 5 हो गया और 5 हो गया, तो क्या कहेंगे देयरफॉर R इज एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम A to B। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यहाँ देखिएगा, इफ R इक्वल टू A क्रॉस B देन R is said to be universal relation from A to B। एग्जाम्पल देखिएगा, इफ A इक्वल टू 1 2 3 नहीं 1 2 3 नहीं लीजिए 1 3 5, यहाँ जो अभी लिखे थे वही लिख देते हैं। B इक्वल टू 5 7 9 एंड R इक्वल टू AB सच दैट A minus B is an odd and A belongs to A, B belongs to B, then so that R is universal relation from A to B। चलिए इसमें सॉल्यूशन में क्या करेंगे, फिर वही काम, आपको पहले A क्रॉस B निकालना है। A क्रॉस B निकालिए, A क्रॉस B क्या होगा यहाँ 1 3 5 5 7 9 है, A हो गया B हो गया, अब A क्रॉस B निकालिए 1 5 फिर 1 7 फिर 1 9 3 5 3 7 3 9 5 5 5 7 5 9।
अब देखिए इसमें आर में हम लोग कौन कौन सा एलिमेंट लिखेंगे। अब हो जाए 1 माइनस 5 कितना आएगा -4। इवन हुआ ना, पॉजिटिव आया नेगेटिव है उससे मतलब नहीं, इवन आया इसलिए हम 1 5 को भी प्रेजेंट करेंगे, 1 7 को भी प्रेजेंट करेंगे। यहाँ जितने भी ऑर्डर पेयर है 1 माइनस 9 कितना आएगा आपका -8, ये भी आपका क्या है इवन है। 3 माइनस 5 ये क्या होगा -2, ये भी इवन है। तो यहाँ जितने भी ऑर्डर पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी ऑर्डर पेयर क्या है, यहाँ माइनस करिएगा फर्स्ट कंपोनेंट माइनस सेकेंड कंपोनेंट तो क्या आएगा आपका इवन आएगा। इसलिए यहाँ आप सबको लिखेंगे, 1 9 को भी लिखेंगे, 3 5 लिखेंगे, 3 7 लिखेंगे, 3 9 को भी लिखेंगे, 5 5 को भी लिखेंगे, 5 7 और फिर 5 9 को लिखेंगे। अब यहाँ देखिए इन दिस केस r इक्वल टू का हो गया, r इक्वल टू जितना यहाँ r में एलिमेंट है वही सब क्या है a क्रॉस b में है, और दोनों में चूंकि क्या हो गया एग्जैक्ट सेम एलिमेंट हो गया इसलिए क्या कहेंगे r इक्वल टू a क्रॉस b। और जब r इक्वल टू a क्रॉस b हो गया तो इस केस में क्या कहेंगे, सो r इज यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम A टू B। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अब हम लोग अगले वीडियो में रिलेशन का ही पार्ट 2 बनाएंगे। चलिए अगले टॉपिक में हम लोग इसी के रिलेशन टॉपिक का ही जो अभी बचा है इसमें अभी पढ़ना है हमको आइडेंटिटी रिलेशन, फिर पढ़ना है बाइनरी रिलेशन, और यहाँ इनकेस कह सकते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस क्लासेज भी हम लोग पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंस क्लासेज क्या है। इक्विवेलेंस रिलेशन अगर आ गया समझ में तो इक्विवेलेंस क्लासेज कोई बहुत ही बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। और एक और चीज़ पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। अभी हमने 4 टॉपिक आपको बताया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लासेज और कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। CBSE बोर्ड वाले के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।